आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी 3 जगह 1 है, बाकी जगह 0 लाना है। तो 0 लाने के फॉर्मूले क्या है? तो 0 लाने के फॉर्मूले ऐसे हैं कि जैसे आपको यहाँ पे 0 लाना है, तो आप देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। अगर मैं आपको पूछता हूं कभी, हाँ, अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई बताइए कि ये 1 कौन सी रो में है, तो आप R1 बोलोगे। ये 1 R1, ये -3 किसमें? R1 में। ये पूरे एलिमेंट है R1 के, ये टोटल एलिमेंट है R2 के और ये है R3 के। अगर कभी 11 लिखना रहा तो R2 लिखना। 11 यानी क्या? R2। 9 यानी क्या? R1। -3 यानी R1, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाते समय क्या होता है, उनका रो नंबर लिखना पड़ता है। जैसे 2 का मतलब क्या होता है? R3। 2 का मतलब क्या होता है? R3। ये जितने नंबर्स है तो नंबर्स को उसके रो से बोलना। जैसे अगर 3 बोला तो R2 बोलना, -3 बोला तो R1 बोलना, इस तरह से। चलो ठीक है। अब ये हमें 0 लाना पड़ना है, तो 0 कैसे लाना? 0 आता है अपोजिट नंबर से। जैसे अगर ये 5 है, इसके साथ में अपोजिट नंबर लगाओ तो 0 आएगा। 5 का अपोजिट -5, ये -7 है, मुझे 0 लाना है तो इसका अपोजिट नंबर लेना +7, -7 का अपोजिट +7, तो 0 आएगा। तो इसीलिए जब 0 लाते हैं तो हम अपोजिट नंबर की कंसेप्ट यूज करते हैं। चलो अब हमें फॉर्मूला बनाना है तो डायरेक्ट रो नंबर लिखना। मुझे यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, अभी ये R2 लिखूंगा, मैं 3 नहीं लिखूंगा, मैं उसका रो नंबर लिखूंगा, क्या? R2, और एरो करके R2 रिपीट लिखना। क्या लिखना? उसको रिपीट। कभी ये जो नंबर रहता है इसका रो नंबर रिपीट लिखना। लिखा? अब इसका क्या करना? अपोजिट नंबर लिखना। इसका +3 का अपोजिट क्या होता है? -3। और इन दोनों को 0 लाते समय ये 1 लिखना। कौन सा? R1। इन दोनों को 0 लाना है। देखो ये कंसेप्ट है, फर्स्ट वन डबल 0। फर्स्ट 1 के बाद क्या चाहिए? डबल 0। कौन से डबल 0? ये वाले डबल 0। इसीलिए जब आप ये डबल 0 लाते हो तो ये 1 कौन सा रहेगा? R1 वाला। कौन सा 1 रहेगा? R1 वाला। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कैसे लाना 0 का फॉर्मूला एक जैसा है। कैसे? ये रो नंबर R2 डबल लिखना, अपोजिट नंबर -3 और ये वाला 1 कौन सा? R1। ठीक है, अब वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलो ये वाला देखो, अब बताओ ये कौन सा रो है? R3। लेकिन रिपीट लिखना 2 बार। इसका अपोजिट नंबर बताओ। +1 का अपोजिट नंबर क्या होता है? -1। और 1 कौन सा? R1 वाला। 1 कौन सा? R1 वाला। अब पता है एक बात, ये 1 × R1 क्या होता है? R1 होता है। ये -1 नहीं लिखा, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है यहाँ पे, लेकिन अभी लिख लो। बताओ अब क्या होगा? पता है, यहाँ पे डबल 0 आ जाएंगे, यानी अप्लाई करने के बाद ये अपने आप 1 बन जाएगा। 0 अभी क्या हो जाएगा? इससे ये डबल 0 आ जाएंगे, यानी यहाँ पे ऐसा है ना, अब ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं नीचे लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूं? इधर लिख देता हूँ। अब वो फर्स्ट 1 तो ये डबल 0 बन जाएंगे ना, नेक्स्ट स्टेप में बन जाएंगे। ठीक है, अब बताओ उसके बाद क्या चाहिए? फर्स्ट 1 डबल 0 के बाद क्या चाहिए? सेकंड 1 चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड 1। तो सेकंड 1 तो ऑलरेडी है, अब क्या चाहिए? सेकंड 1 के बाद चाहिए डबल 0। अब बताओ सेकंड 1 के डबल 0 कहाँ रहते? ऊपर और नीचे। सेकंड 1 के डबल 0 कहाँ रहते? ऊपर और नीचे, दोनों जगह रहते हैं। बराबर है। अब बताओ दोनों जगह रहते हैं तो इनको लाना कैसे? इन दोनों को 0 लाना है। इन दोनों को कैसे? अभी मैंने रूल बताया, इसका रो नंबर लिखो। इसका रो नंबर है R1। कौन सा रो नंबर है? R1। इसका अपोजिट नंबर क्या है? +3। अपोजिट नंबर +3। और इनका 1 कौन सा है? R2 वाला। याद रखना, जब आपको ये 0 लाना पड़ता है तो 1 कौन सा लेना? R2 वाला लेना। और ये 0 लाना है तो 1 कौन सा? R1 वाला लिया था। अब ये 0 ला रहे तो 1 कौन सा ले रहे? R2 वाला।
चलो इसका बताओ क्या है ये R3 कितनी बार लिखना रिपीट ये R3 है रिपीट लिखना हमेशा रिपीट देखो रिपीट लिख रहे थे फिर अपोजिट नंबर +2 का अपोजिट क्या होता है -2 जैसे -3 का अपोजिट +3 लिया था तो +2 का अपोजिट -2 और बीच में वाला क्या लिख देना R2 लिख देना ये R2 बीच वाला कंपलसरी है वो ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा पता है ये 00 के आपने फॉर्मूले बनाए अब 00 आ जाएगा आ गया। अब बताओ धीरे धीरे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है बताओ अब क्या चाहिए अब आपको चाहिए थर्ड वन तो ऑलरेडी है अब क्या चाहिए थर्ड वन के बाद चाहिए हमें 00 थर्ड वन के 00 ऊपर रहते हैं ठीक है ये थर्ड वन के अब ये 00 चाहिए अब इनको 00 कैसे बनाना तो 0 का फॉर्मूला एक जैसा है कैसा जिस नंबर को 0 बनाना है जैसे मुझे 9 को 0 बनाना है उसका रो नंबर लिख देना 9 का रो नंबर क्या है R1 और कैसे लिखना रिपीट 2 बार हो गया फिर उसका अपोजिट नंबर ले लेना +9 का क्या हो गया -9 अरे +9 का -9 करोगे 0 नहीं होगा क्या और इनका 1 कौन सा देखो याद रखना 0 लाते समय हमें 1 का सपोर्ट लेना पड़ता है और वो 1 कौन सा रहता है ये इन दोनों का 1 कौन सा है R3 वाला 1 इसलिए लेना पड़ता है R3। चलो बताओ अब मुझे 11 का 0 करना है अब मुझे किसका 0 करना है 11 का तो मैं क्या करूंगा वही फॉर्मूला अगर बनाना है तो 11 नहीं लिखना पड़ता फॉर्मूला बनाना तो 11 नहीं लिखना पड़ता है उसका रो नंबर लिखना पड़ता है तो 11 का रो नंबर कौन सा है R2 लिखा रिपीट उसका अपोजिट नंबर लिख दो तुरंत उसका अपोजिट लिख देना उसके साथ उसका अपोजिट आ गया तो 0 हो जाता है ना तो 11 के साथ उसका अपोजिट -11 ठीक है और फिर क्या करना 1 कंपल्सरी लेना पड़ता है इन दोनों का 1 कौन सा ही है R3 बन गया फॉर्मूला। अब एक बात बताओ अब ये दोनों नंबर क्या बन जाएंगे 0 अब बताओ ये दोनों नंबर 0 बनने के बाद अब बताओ ये मैट्रिक्स जो था पहले अब क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ये जो 6 एलिमेंट थे 2 2 और 2 वो बराबर क्या बन गए 0 बन गए लेकिन लाने की प्रोसीजर था ये जो फॉर्मूले थे वही 0 के थे ये फॉर्मूले थे इन 0 के और ये फॉर्मूले थे इन 0 के। अब एक बात याद रखो जब ये 2 0 लाने थे तो R1 का 1 लेना देखो लिया R1 वाला जब ये 0 लाने थे तो एंडिंग में किसे लिखना R2 को देखो R2 लिखा था और जब ये 0 लाने तो कौन सा लेना ये 1 लेने R3 लेना देखो R3 लिया था तो याद रखना कभी भी इन 0 के फॉर्मूले में R1 लेना चाहिए एंडिंग में इन 2 0 के फॉर्मूले में क्या लेना चाहिए R2 लेना चाहिए और इन 2 0 के फॉर्मूले में क्या लिखना चाहिए आपने R3 लिखना चाहिए तब जाके वो बन जाते अपने आप। तो बताओ वो अपने आप क्या बन जाएगा फिर अभी ये सब धीरे धीरे पहले ये 00 बनेंगे फिर ये 00 बनेंगे फिर वो 00 बनेंगे तब जाके वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे आपको और जब बन जाएगा तब उसको हम आई नाम देंगे बाद में। तो ये पहला काम था ये आपको नोट करना है और स्क्रीनशॉट निकालो नोट कर लो। अब मैं जो दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसमें आपको करके बताना है अभी ठीक है। देखिए अब मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया आपका काम है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले 1 चाहिए बाद में उसके 0 फिर सेकंड 1 उसके 0 थर्ड 1 ऐसा स्टेप बाय स्टेप लाना पड़ता है। बताओ सबसे पहले फर्स्ट 1 चाहिए तो बताओ फर्स्ट 1 है कि नहीं है वो तो ऑलरेडी है। अब क्या लाओ उसके 00 अब उसके ये 00 लाना है तो बताओ कैसे लाए मैं ये करके दे रहा हूँ आपको करना है 20 के बाद पूरे के पूरे सबके और मैं फिर आप आंसर डिस्प्ले करो और फिर मैं बताऊंगा। तो बताओ इसका क्या मैंने क्या कहा था 0 लाने का सबका रूल एक जैसा है। कौन सा रूल है जो भी नंबर का 0 लाओगे उसका रो नंबर लिख देना रिपीट तुरंत उसका अपोजिट नंबर लिख देना और बाद में 1 लिख देना। कौन सा इन 00 का R1 इनका R2 और इनका R3 वाला लास्ट वाला ऐसा। तो चलो इन 2 0 के समय R1 वाला इन 2 0 के समय R2 वाला और इन 2 0 के समय R3 वाला। चलो ठीक है बताओ ये पहला वाला कौन सा रो है रो नंबर लिखो R2 कितने रिपीट तुरंत उसका अपोजिट लिख दो +7 का क्या होगा -7 और 1 कौन सा R1 बन गया फॉर्मूला।
अब आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे करके बताओ। देखो अब मुझे इस नंबर का 0 बनाना है, इस नंबर को 0 बनाना है, तो इस नंबर को मत लिखना, फॉर्मूला बनाना है ना, तो उसका रो नंबर लिखना। बताओ इसका रो नंबर क्या है, ये R3, और लिखना कैसे पड़ता है, रिपीट। जैसे ये R3 है, रिपीट लिखो, उसका तुरंत उसका अपोजिट नंबर लिख देना। -4 का अपोजिट क्या होता है, +4। और 1 कौन सा, R1, ये 1 लेना कंपलसरी रहता है। ये इन दो 0 के समय 1 यानी कि R1 लेना कंपलसरी है। दोनों 0 के समय देखो मैंने R1 लिखा, ये R2 है, R2 रिपीट, ये R3 है, R3 रिपीट। इसका अपोजिट -7, इसका अपोजिट +4 हो गया। तुरंत 1 यानी R1, देखो R1 दोनों में है ना। अब मुझे आप इन दोनों का 0 करके बताओ, इन दो नंबर का 0 करके बताओ। देखो इनका 0 आ गया, फर्स्ट वन डबल 0 हो गया, सेकंड वन रेडी है। अब ये डबल 0 लाना है। पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर बाद में वहां पे 0 लिखूंगा। पहले फॉर्मूले बताओ, रो नंबर कौन सा, R1, रिपीट, तुरंत अपोजिट नंबर -1/2, और 1 कौन सा, R2 का। बताओ कौन सा रो है, R3, रिपीट, R3 है ना, रिपीट, ऐसे उंगली रखो, उंगली, R3 रिपीट, अपोजिट नंबर +3/4, -3 का अपोजिट +3/4। बताओ, और 1 कौन सा, R2 का। अब बताओ, हो गया, फॉर्मूले बन गए ना। फॉर्मूले बनने के बाद ये 0 आ जाएंगे, दोनों आ गए। अब क्या चाहिए बताओ, अब इसके बाद आएगा क्या आएगा, अभी थर्ड वन। अब क्या आएगा, थर्ड वन आ गया। और अब बताओ थर्ड वन आने के बाद अब क्या चाहिए, डबल 0। क्या चाहिए, डबल 0। पहले फॉर्मूले बनाऊंगा मैं, उसके बाद वो डबल 0 लिखूंगा। पहले मुझे इन दोनों के कौन से फॉर्मूले बनाने हैं, 0 वाले फॉर्मूले बनाऊंगा, फिर यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ, हाँ करो, बताओ कौन सा रो नंबर है ये। अब फॉर्मूले बनाना है ना, रो नंबर बताओ कौन सा रो नंबर। ऐसे उंगली रखना ना, R1, इसका अपोजिट नंबर -√2, और 1 कौन सा, R3 का। ये 1 R3 वाला है। फिर इसका बताओ, ये कौन है, R2, इसका अपोजिट नंबर, देखो रिपीट लिखना, R2 को लिखा, रिपीट, अपोजिट नंबर +1/4, और 1 कौन सा, R3। यानी देखो ये R1, ये R2, दोनों को लिखना, रिपीट लिखना, रिपीट, अपोजिट नंबर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तुरंत 1 कौन सा, R3 वाला, हो गया। और बताओ अब ये क्या बन जाएंगे, 0। अब ये दोनों फॉर्मूले के बाद 0 बन गए। अब बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कि नहीं तो पहले था क्या आइडेंटिटी, सिर्फ 111 दिख रहे थे, बाकी 0 थे ही नहीं। फिर हमने ये दो 0 के फॉर्मूले बनाए, R2 R3, देखो R2 R3। फिर ये दो 0 के बनाए, R1 और R3। जब ये दो 0 के बनाए, R2 और R3, तो अपोजिट नंबर इसका और इसका अपोजिट। जब इनका बनाए R1 और R3 का, अपोजिट नंबर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखा। बताओ जब फिर इन दो 0 का बनाया, R1 और R2, तो बताओ इसका अपोजिट माइनस, इसका अपोजिट प्लस। और लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, इन दोनों के समय 1 लिखना पड़ता है, R1 वाला। इन दो 0 के समय 1 लेना पड़ता है, R2 वाला। और इन दो 0 के समय 1 कौन सा लेना पड़ता है, R3 वाला। बस हो गया। रो नंबर, जो भी नंबर है उसका रो नंबर लिखो, रिपीट रिपीट, अपोजिट नंबर तुरंत लिखो, तुरंत अपोजिट, वो जो भी नंबर होगा, और उसका 1 लिख दो। बस इतना याद रखना, ये दो 0 के समय 1 R1 लिखना, इन दो 0 के समय R2 लिखना, इन दो 0 के समय R3 लिखना, हो गया। ऐसा हमेशा करते रहना है। हाँ, ये R2 है, रिपीट, R2 रिपीट, इसका अपोजिट +7/2, और R1 ये कौन सा है, R3 रिपीट, तुरंत उसका अपोजिट लिख देना, माइनस का प्लस, और 1 कौन सा, R1। तो ये दोनों 0 के समय 1 कौन सा लेना, R1 वाला लेना, कंपलसरी है वो लेना। चलो बताओ, अब ये जब डबल 0 आ गए समझो, यानी 1 और डबल 0 आ गए। अब सेकंड वन भी रेडी है। अब यहाँ पे 0 लाना, बताओ कैसे, कौन सा रो है ये, R1, तुरंत लिख देना R1, इसका अपोजिट क्या होता है, -1, 1 का अपोजिट -1, और ये 1 लेना, कौन सा, R2। तो पता है आपको, एक बार ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो ज्यादा अच्छा है R1 -R2। चलो ये वाला बताओ, कौन सा रो है ये, R3, रिपीट, उसका अपोजिट -1 का अपोजिट +1, और 1 कौन सा, R2। अब एक बात बता दो, ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो
तो क्या दिखता है? अच्छा R1 R3 प्लस R2। अब बताओ ये डबल जीरो भी आ गए। अब बताओ थर्ड वन वो रेडी चाहिए, लगाओ डबल जीरो लाओ। बताओ कैसे लाओगे? कौन सा रो है? R1, कितनी बार रिपीट R1, अपोजिट नंबर -1/4 और 1 कौन सा? R3। इसका रो नंबर बताओ R2, अपोजिट नंबर -1/11 प्लस का माइनस और 1 कौन सा? R3। तो बताओ ये भी डबल जीरो आ गए, तो बन गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब याद रखना, जब आप ये जीरो ला रहे थे R2 R3 तो आपने R1 लिखा था, जब आप ये डबल जीरो ला रहे थे R1 और R3 ये वाले, तब आपने क्या लिखा था? R2, ये R2 लिखा था। और जब आप ये डबल जीरो ला रहे ये वाले दोनों, तब आपने क्या लिखा था? R3 लिखा था। ये याद रखना। और तुरंत उसके अपोजिट नंबर, इनके अपोजिट ये दोनों, इन दोनों के अपोजिट ये, इन दोनों के अपोजिट ये, और तुरंत वो पोजीशन लिखना। अब एक लास्ट दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर सबके फॉर्मूले आप लिख देना लास्ट वाले। ओके स्टार्ट। फर्स्ट वन रेडी है, जीरो लाना। ये कौन सा रो है? R2, ये R2 है, ये R1, ये R2 और R3। चलो R2 रिपीट लिखना, अपोजिट नंबर +7 और 1 कौन सा? R1। कौन है ये? R3 रिपीट, अपोजिट नंबर -7 का अपोजिट प्लस, +7 का अपोजिट माइनस और 1 कौन सा? R1। अब ये दो डबल जीरो बन जाएंगे, यानी 1 और डबल जीरो बन गए, समझो फॉर्मूले लिखिए ना, बन जाएंगे। अब बताओ, अब ये सेकंड वन रेडी है, सेकंड वन रेडी है, अब डबल जीरो चाहिए। चलो बोलो ये कौन सा रो है? R1, इसका अपोजिट नंबर प्लस का माइनस और 1 कौन सा? R2 वाला। अब ये कौन सा रो है? R3, रिपीट लिखते जाओ, अपोजिट नंबर माइनस का क्या होगा? प्लस और 1 कौन सा? R2। देखो अब ये दोनों जीरो बन जाएंगे, फॉर्मूले बना लिए तो वो भी बन जाएंगे। अब क्या चाहिए? थर्ड वन। देखो थर्ड वन रेडी है। अब क्या? डबल जीरो। कैसे? देखो भी ये वाला, बोलो कौन सा रो है? R1, रिपीट लिखो R1 +1 का अपोजिट -1 और 1 कौन सा? R3 वाला, लेकिन ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। चलो बताओ, अब ये कौन सा रो है? R2, लिखा दो बार R2, इसका अपोजिट नंबर -1 का +1 और 1 कौन सा? R3। ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो बताओ जब ये, अब वो भी डबल जीरो बन जाएंगे, फॉर्मूले बना लिए ना, वो भी बन जाएंगे जीरो। अब ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखो जब हमने ये वाले डबल जीरो लाए R2 R3 के, तो अपोजिट नंबर देखो लिखे और 1 कौन सा? R1 वाला लिया था। जब ये दो डबल जीरो लाए ये वाले, तो अपोजिट नंबर लिखे दोनों के देखो, और 1 कौन सा? R2 वाला लिया था। जब ये दो जीरो लाए हमने R1 और R2 के, तो अपोजिट नंबर +1 का -1 का +1 लिया था, और 1 कौन सा लिया था? R3 वाला। ठीक है, ये मेन बात आपको याद रखना। अब मुझे अब देखो क्या है, फर्स्ट वन तो आ चुका है, हमें चाहिए डबल जीरो। ये कौन सा रो है बताना, ये है R2। रिपीट लिखना बना, इसका अपोजिट नंबर क्या होता है? +8 का -8 और 1 कौन सा? R1। ये दोनों के समय 1 R1 वाला रहेगा। अब ये वाला कौन सा रो है? R3, इसका रो नंबर लिखना R3, अपोजिट क्या होता है? माइनस का प्लस और 1 कौन सा? R1 वाला, यानी दोनों के समय 1 कौन सा रहेगा? R1 वाला, अपोजिट नंबर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। अब ये डबल जीरो आ जाएंगे। उसके बाद चाहिए सेकंड वन, रेडी चेक। अब चाहिए हमें डबल जीरो। चलो इसका कौन सा रो है? यहाँ पे और यहाँ पे जीरो लाना है। कौन सा रो है? R1। रिपीटिंग ना, उसका अपोजिट नंबर -1 का +1 और 1 कौन सा? R2। ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। ये बताओ कौन सा रो है? R3, अपोजिट नंबर -9 का +9, 1 कौन सा? R2। अब आप बताओ, ये भी डबल जीरो आ जाएंगे। और देखो इन दोनों जीरो के सामने R2 वाला 1 ले लिया, R2 वाला 1 दोनों जगह। अब ये डबल जीरो लाना है, 1 तो ऑलरेडी है, थर्ड वन ऑलरेडी है, क्या लाना है हमें? डबल जीरो। बताओ ये कौन सा रो है? R1, इसका अपोजिट नंबर क्या है? -1 और 1 कौन सा? R3 वाला। चलिए बताओ कौन सा रो है? R2, इसका अपोजिट नंबर -1/2, 1 कौन सा? R3 वाला। तो बताओ ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है वैसे। अब बताओ ये दोनों जीरो आ जाएंगे, फॉर्मूले बनाए ना, जीरो आ जाएंगे। बताओ दोनों जीरो के समय हमने ये वाला लिया 1 R3 लिया ना। इस तरह से आपके सबके सही है कि और एक एग्जाम्पल की जरूरत है तुरंत